झड़प हो गई। थाना प्रभारी सहित 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। झड़प के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य है। सिवान के बरहरिया की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं सिवान से। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय इस वक्त सीधे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, अखाड़ा जुलूस में ये झड़प हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ और जानकारी है? ये देखिए, पूरा मामला सिवान जिले के बरहरिया थाना क्षेत्र की है, जहां माइबरी आखड़ा के दौरान झड़प हुआ है। झड़प में थाना प्रभारी सहित कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनकी इलाज के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य। मौके की सूचना मिलते ही सिवान के एसपी घटनास्थल पर पहुंच दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कर दिया। बताया जा रहा है कि आखड़ा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व कुछ लोगों द्वारा इस तरह की घटना सामने आई है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच स्थिति को सामान्य कर लिया और सभी लोगों को समझा बुझाकर फिर घर भेज दिया। जी मृत्युंजय, क्यों ये झड़प हुई, क्या कुछ जानकारी है? आखड़ा जा रहा था, उसी में कुछ लड़के कुछ दुकान में कुछ डंडे से चला दिए। उसके बाद उधर से कुछ लोग इन लोगों पे वार कर दिया। तो दोनों पक्षों को से बात सामने आई है। उसके बाद सिवान पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से यह झड़प हुआ। उसके बाद जो मौके पर जो पुलिस बल है वो तैनात है। सभी लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कर दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर किस वजह से इस तरह का झड़प हुआ। जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस वजह से ये झड़प हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां मुडल्ला गांव में बाघ का आतंक देखने को मिला है। बाघ ने 2 लोग पर हमला किया है। बकरी बचाने के चक्कर में घायल हो गए। हमला कर खेत में बाघ घुस गया। घायलों का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। बाघ को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। बता दें कि पिछले 15 दिन से रामगढ़वा के मुडल्ला गांव में बाघ को लोगों ने घूमते हुए देखा है। बाघ ने 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। प्रशासन बाघ की पहचान कर उसके पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से बाघ की चहलकदमी दिखाई दे रही है और हमला करके ये बाघ खेत में घुस गया। दूसरी तरफ वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो घायल हैं वो फिलहाल इलाजरत हैं। लेकिन इस बाघ के देखे जाने के बाद से इलाके में दहशत है और वन विभाग की टीम भी इसे पकड़ने में जुटी हुई है। वो बकरी के काटे के चलते तोरा काट लगा बचाव गइल तले। ओकरा बाद केकरा कटले बा एक आदमी के उनको कटले बा। उ कौन हॉस्पिटल में बाड़ी? इसी बीच देखिए बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बिरसा जू में जिराफ की मौत हो गई है। जू की एकमात्र जिराफ थी जिराक मिस्टी और 8 अगस्त को ही मिस्टी को लाया गया था बिरसा जू। तो मात्र 6 साल की थी ये जिराफ था और आपको बता दें कि शेड में ही उसकी मौत हो गई। जिराफ का पोस्टमार्टम भी कराया गया जांच के लिए। बिरसा को भी भेजा गया है। ये रिपोर्ट आपको बता दें कि बिरसा रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी कि किस वजह से जिराफ की मौत हुई है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिरसा जू में जिराफ की मौत हो गई। खबर चाईबासा से है, जहां भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस के चपेट में आए हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल चकधरपुर रेल मंडल के सागरा और सोनाखान रेलवे स्टेशन के बीच हाथी भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस से टकरा गया था। वन विभाग और रेलवे ने घायल हाथी को घटनास्थल से रेस्क्यू कर ट्रेन के वैगन में लादकर सागरा स्टेशन लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब हाथी घायल हुआ था, जिसके बाद से इसे वैगन में डाल करके लाया गया था। लेकिन अब इलाज के दौरान इस हाथी की मौत हो चुकी है। देखिए ये हाथी ट्रैक पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से रेलवे की टीम पहुंची और इस हाथी को इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बता दें कि भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस से यह हाथी टकरा करके घायल हुआ था और अब इस हाथी की मौत हो चुकी है। वो सागरा स्टेशन शिफ्ट किया गया वो BFNS वैगन में, और फिर वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम थी। सारा चीज़ फॉरेस्ट की टीम के प्रेजेंस में हुआ और वहाँ पे मेडिकल टीम भी थी। उसका हाथी का उपचार करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रोड व्हीकल भी थी जिससे उसको भुवनेश्वर शिफ्ट करके इलाज कराया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथी का डेथ हो गया।
देखिए, बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा को लेकर के आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और कई नए प्रयोग भी इस बार किए जा रहे हैं। पीटी परीक्षा 13 सितंबर को राज्य के 37 जिले में कराई जाएंगी और आपको बता दें कि 37 जिले के 912 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाना है। इसको लेकर के 6 सितंबर से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सचिव और संयुक्त सचिव ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात की जानकारी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार परीक्षा में आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थी की संख्या 4,70,528 है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक पाली में ली जाएगी और इस बार पटना में बापू परीक्षा भवन परीक्षा केंद्र नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले वहीं से परीक्षा में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि जो जिले हैं जहां पर परीक्षा आयोजित होगी, वहीं उस दिन जिले के पितृपक्ष मेले को लेकर के परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। वहीं अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी और कदाचार रोकने के लिए कमांड सेंटर से जहां निगरानी होगी, वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। आयोग के अधिकारियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हमारी तैयारी पूरी है। आयोग की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जैमर की तैयारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड हम लोग 6 तारीख से दे रहे हैं डाउनलोड करने के लिए और 11 तारीख से एग्जामिनिंग को सेंटर भी पता चल जाएगा। शेष परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। हम लोग 9 तारीख को जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की बैठक हम लोगों ने बुला रखी है, उनको ब्रीफ किया जाएगा, फिर उनको इंटर्न में पूरे राज्य में 37 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 912 केंद्र हैं। तो सभी जगहों पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिला प्रशासन के नियंत्रण में सारी परीक्षाएं होंगी। विशेष व्यवस्था ये है कि जो विकलांग दिव्यांग छात्र होंगे उनका होम सेंटर ही होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होगा जी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बगल के कमिश्नरी के जिलों में ही दिया गया है। परीक्षा केंद्र का मांग करते हैं, आवासन की मांग होती है और आप जानते हैं कि बीपीएससी के पास अपनी कोई उस तरीके की स्ट्रक्चर है नहीं कि परीक्षा हम आयोजित कर सकें। तो और खासकर 4,70,000 विद्यार्थियों के लिए पूरे राज्य भर के जिलों से मांगा गया है आवासन। और आवासन में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जहाँ भी उनकी रेटिंग भी उस तरीके से वो करके जिला पदाधिकारी देंगे कि किसी केंद्र पे पूर्व में किसी प्रकार की कोई अवांछित कार्य परीक्षाओं में नहीं हुआ। जस्ट लाइक एनओसी। हाँ, वो नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है, उसके आधार पर भेजा जाता है। चाहदीवारी की सुविधा है। खबर बाढ़ से है, जहां मोकामा टाल क्षेत्र में नाव डूबने से शेरपुर के 2 नवयुवक बुधवार शाम डूब गए थे। डूबने से पहले दोनों ने अपने घर फोन किया था, इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया था। दोनों की तलाश में परिजन रात भर परेशान रहे। इधर दोनों लापता युवक सुरक्षित निकले। दोनों युवक ने बताया कि रात भर वे बांस के खूंटे के सहारे पानी में अटके रहे। उनका लास्ट मोबाइल लोकेशन धन कडोब और औटा टाल के बीच का था। सुबह होने पर दोनों ने नाव की लकड़ी को तोड़ा और उसी के सहारे तैरते हुए दोपहर बाद किनारे पहुंचे। दोनों को जीवित देखकर लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्हीं पर 2 गो लगा रखे थे बांस के, उन्हीं के सहारा लिए, उनको मन से गढ़ दिए। उन्हीं गढ़ के हमने दोनों भाई हम उन्हीं के सहारे से पूरा रात रहे, पानी में रात भर रहे। सुबह आने के 7 बजे से 5 बजे के बाद हम देखें कि कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच रहे, तो हम दोनों भाई दिमाग लगाए। हमारे पास 2 गो बांस थे, उसको हम सहारा लिए। पटरा मेरा नाव का था, उनको उखाड़ के हम सहारा लिए। उसी से तरते हैं। उससे हमने 7 घंटा लगातार हमने तैरे हैं। उसके बाद हमारा एक पोल मिला, पोल पर थोड़ा देर विश्राम किए, आध पौन घंटा। इसके बाद फिर हम चले। बक्सर सेंट्रल जेल कैंपस में स्थित वामन भगवान के मंदिर में वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है और इस दौरान करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान वामन के दर्शन किए हैं। भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वामन विष्णु के 5वें अवतार है और उनका जन्म बक्सर में हुआ था। इस मौके पर भक्त जेल कैंपस में लिट्टी चोखा बनाते हैं और भगवान वामन को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और खुद भी खाते हैं। बक्सर के सेंट्रल जेल में भगवान वामन जी का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बक्सर सेंट्रल जेल में बना ये मंदिर में दर्शन करने के लिए बिहार के हर कोने से और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु आज यहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान वामन का जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में इस मंदिर में पहुँचे हैं
और आज पूरे बक्सर सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो जवान हैं वो मंदिर में लगाए गए हैं और मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सभी श्रद्धालुओं की गहन जांच हो रही है और उसके बाद वो भगवान वामन का जो ये मंदिर है वहाँ दर्शन और पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। मूल भभुआ से आए हैं और ये वामन अवतार का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब ये नहीं बिहार के लोग नहीं है, बहुत दूर दूर के लोग आए हैं। और ये जो कारागार है, सेंट्रल कारागार है, वहाँ मनाया जा रहा है वामन जी का। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो सभी लोग मिल करके जो भगवान वामन का जन्मोत्सव है आज बक्सर के सेंट्रल जेल परिसर में मनाया जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। उस पर न्यूज़ 18 बक्सर। खबर कटिहार से, जहां कुर्सेला में NH 31 के किनारे बने वेयरहाउस में बड़ा हादसा हो गया। वेयरहाउस के नीचे बने गोदाम में पानी ओवरफ्लो होने से गोदाम की दीवारें दबाव नहीं झेल पाई और देखते ही देखते गोदाम का बड़ा हिस्सा ढह गया। इतना ही नहीं, गोदाम में रखा मक्का सीधे पानी में डूब गया। गोदाम मालिक ने घटना में करीब 1 करोड़ के नुकसान की बात कही है। गोदाम में रात में जो है अचानक जो है दीवार स्टेज जो भवर गया, इसके कारण दीवार तोड़ करके जो है मकई का बोरा जो समझा पानी में दीवार टूट गया पानी के कारण। कहाँ पर है गोडाउन, कहाँ पर है? NH 31 गोडाउन का भी क्षति है, माल का भी क्षति है, लगभग 1 करोड़ का क्षति है। इसी बीच धनबाद से खबर है। धनबाद BCCL के पाथरडी कोल वॉशरी स्थित मेवान स्टील लिमिटेड वॉशरी प्रबंधन से तंग आकर के आत्मदाह कर अपनी जान गंवाने वाले रोहित शिवशंकर उर्फ जादू महतो के परिवार से मिलने वाले बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद वहां पर देखिए पहुंची हैं। अंबा प्रसाद ने जादू महतो के घर पहुंच करके शोक संवेदना प्रकट की। अंबा प्रसाद के पहुंचने पर परिजन उनसे लिपटकर रोने लगे। पूर्व विधायक ने कहा कि अब नहीं होगा दूसरा जादू महतो कांड, जंग का ऐलान उन्होंने किया है। तो देखिए अंबा प्रसाद वहां जादू महतो के परिवारजन से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें आश्वासन भी दिया और उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए वो आगे काम करेंगी और जंग का ऐलान करते हैं। तो जमीन के बदले उन्हें लाभ नहीं मिला और जिसे लेकर के देखिए ये विवाद खड़ा हुआ है। जमीन के बदले जब वो पैसे मांग रहे थे तो उन्हें पैसे नहीं दिए गए। BCCL की कोल वॉशरी ने अग्रीमेंट की जमीन ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं दिए गए, जिसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया और खुद आत्मदाह कर लिया। उसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विधायक अंबा प्रसाद पूर्व विधायक वहां पर पहुंची, उनसे मिलने के लिए पहुंची और जब वहां परिजनों से वो मिलती नजर आई तो परिजन उनसे लिपटकर रोने लगे। कि जमीन के ऊपर, जमीन पे खड़े होके हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि झारखंड में दूसरा जादू महतो का कांड इस तरह का नहीं हो। ये चरम अव्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और ये व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। और देखिए 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर में दूसरी बड़ी लूट की घटना से हड़कंप मच गया। बुधवार को सुनारी में ज्वेलरी दुकान में हुई लूट के बाद गुरुवार को दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने कारोबारी से 30 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमशेदपुर में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने 2 दिन में 2 बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, हैरान करने वाला ये मामला जमशेदपुर से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार और गुरुवार तस्वीरें 2, लेकिन सवाल एक। क्या यही है पुलिस का खौफ, जहां बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं? जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास व्यापारी साकेत कुमार अग्रवाल से अज्ञात अपराधियों ने 30 लाख रुपए छीन लिए। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने से पहले मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया और भागने के क्रम में फायरिंग भी की।
व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क दी। बैग में कैश था, बैंक जा रहा था 30 लाख। हाँ। क्या आपने विरोध किया था? हाँ, पीछा किया तो गोली चला दिया। आप क्या एक्टिवा से। लूट की घटना पर सिटी एसपी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी से मिल रहे सुराग के जरिए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो वहाँ पे एक इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया, इनके आंख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार। बुधवार को जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स में 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को घायल भी कर दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी दुकान में मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना से कारोबारियों में नाराजगी दिख रही है। बंदूक का भय दिखाकर दुकान में लूटपाट डकैती करने की नीयत से घुसे थे। तब मेरे भाई ने 2 जन को धक्का मुक्की कर रहा था मेरा भाई, तो उतना में एक लड़का काउंटर के अंदर घुसा है और घुसकर 5 तो चैन निकाला है और चैन निकालकर उन्होंने भागा है और यहाँ पर उन्होंने गोली भी चलाया है और उनका एक मोबाइल भी यहाँ गिरा है। 24 घंटे में दिन दहाड़े 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए लुटेरों का सुराग लगाने में जुटी है। जिस तरह दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा इस तरह के लूट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यापारी जो संघ है वो डरे सहमे हुए हैं और पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक उद्भेदन कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए अब बात करते हैं ऋण पास के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने घोषणा ये की है कि ऋण पास में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि मानसिक रोगियों को आधुनिक और बेहतर इलाज मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस में जल्द कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ऋण पास में आधारभूत संरचना तथा शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहाँ जो भी कमियां होंगी उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। शताब्दी समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया। विशेषकर इस ऋण पास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहाँ पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करेंगे। कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहाँ इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। दरअसल रांची के कांके का ऋण पास 4 सितंबर 2025 को 100 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने डाक टिकट तक जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा, समर्पण और विश्वास के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर ऋण पास से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। शताब्दी समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूँगा कि ऋण पास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से ऋण पास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इस समारोह के 4 महत्वपूर्ण पहलू थे। ऋण पास पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी किया गया, ऋण पास की स्मारिका तथा 4 पुस्तकों का विमोचन हुआ, टेली मेंटल हेल्थ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुभारंभ हुआ और डिजिटल एकेडमी की शुरुआत की गई। अब रिनपास के 100 सालों के गौरवशाली इतिहास को भी जान लीजिए। रिनपास की स्थापना का इतिहास 1795 से है। इसकी स्थापना बिहार के मुंगेर शहर में लुनेटिक असाइलम यानी कि मानसिक अस्पताल के रूप में हुई। इसे 1821 में पटना कॉलेजिएट में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद इस संस्थान को अप्रैल 1925 में नामकुम होते हुए वर्तमान स्थान कांके में स्थानांतरित किया गया। उस वक्त इसका नाम इंडियन मेंटल हॉस्पिटल रखा गया था। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये एक अहम संस्थान है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ निरंजन की रिपोर्ट। तीन दिन के दौरे पर बिहार आए भूटान के प्रधानमंत्री बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। महाबोधि मंदिर में शांति मिलने की बात कहते हुए उन्होंने व्यवस्था की तारीफ की और जल्द दोबारा आने की बात कही। मंदिर में बीटीएमसी के अध्यक्ष और डीएम सुशांत शुभंकर और सचिव श्वेता महारथी ने उन्हें खादा भेंट किया। भूटान के पीएम बोधगया में रुकेंगे और शुक्रवार को विशेष विमान से भूटान के लिए रवाना होंगे। सप्ताह का जानकारी भी उनके जो गाइड थे उन्होंने दिया और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में वह महाबोधि टेम्पल से बाहर आए और उन्होंने कहा जिस किसी ने भी महाबोधि टेम्पल का मैनेजमेंट का देख रेख करता हो, बहुत सुंदर सजा के महाबोधि टेम्पल को रखा है और यहाँ की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आगे मैं जब आऊँगा तो फिर भगवान बुद्ध की आराधना में आप लोग से भेंट होगी और मैं शामिल होऊंगा। देखिए खबर अब शेखपुरा से है। शेखपुरा में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है। स्कूलों में वर्ग प्रारंभ होने से पूर्व चेतना सत्र की शुरुआत की जा रही है और इस सत्र के अंतर्गत प्रार्थना, खेल सहित कई काम शामिल किए जाते हैं। चेतना सत्र की वजह से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी विद्यालयों में चेतना सत्र की शुरुआत की गई है ताकि बच्चे में अनुशासन हो सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सके। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि विद्यालय में देखने को मिल रहा है, इसका असर भी है कि बच्चे नियमित समय पर आ रहे हैं विद्यालय। और जो सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में आजकल प्रार्थना की शुरुआत होती है, उसके बाद खेल की गतिविधि होती है, साथ ही सभी ड्रेस कोड में बच्चे रहते हैं और शिक्षक भी सभी विषय का शिक्षक उस समय उपस्थित रहेंगे। इसका तस्वीर प्रत्येक दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को जाना है वो हो। उसकी लगातार स्टेट मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी हाल ही के दिनों में अपर मुख्य सचिव का एक पत्र आया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय के चेतना सत्र को जिनमें सभी बच्चे पोशाक में हो, सभी शिक्षक क्रमबद्ध रूप से हो, चेतना सत्र का फोटो, मध्याह्न भोजन का फोटो, पुस्तकालय लाइब्रेरी का फोटो कमांड कंट्रोल के द्वारा विभाग की तरफ से प्रत्येक जिला के 3 विद्यालय से प्रतिदिन प्राप्त किया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। विद्यालय में काफी संख्या में बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है और नियमित क्लास भी का संचालन हो रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।